तो अभी के टाइम पे जितने भी फैंटेसी यूजर जिस फैंटेसी एप्लीकेशन पे खेल रहे हैं ना, सबको एक ही दिक्कत आ रही है। और वो क्या दिक्कत आ रही है? डिपॉजिट से लेके। तो डिपॉजिट से लेके क्या दिक्कत आ रही है कि जब वो पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो उनके वॉलेट में ऐड नहीं हो रहा है। आप खुद ही देखो ना, मेरे टेलीग्राम यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे एक ने लिखा है विड्रॉल नहीं दे रहा है, दूसरे ने लिखा है भाई डिपॉजिट कैसे करें, और तीसरे ने लिखा है 500 रुपये की डिपॉजिट करी लेकिन एप्लीकेशन क्रैश हो गया। तो भाई शुरू में ही तुम लोग गलती कर रहे हो। रीज़न क्या है? आप गलती कहाँ कर रहे हो? देखो, जब भी आप फैंटेसी एप्लीकेशन पे आप साइन अप करते हो या रजिस्टर करते हो तो प्रोसेस करना पड़ता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं दवा फैंटेसी को ले लेता हूँ। अब देखो, इस पे आप क्या करते हो, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर कर जब करोगे तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, ये जो दिख रहा है ना रेफ़र कोड, यहाँ अच्छे से देखना। रेफ़र कोड में RKT यूज करना है क्योंकि रेफ़र कोड फ्लैक्चुएट होते रहता है। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी ईमेल आईडी हो आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी हो, ठीक है। ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल देना है। फिर यहाँ पे रिपीट पासवर्ड डालना है। उसके बाद टीम नेम डालना है, जो भी आपका टीम नेम हो टीम नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करें, बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर के बटन पे क्लिक करोगे आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, तो उस OTP को आपको फिल करना है। ये आपके ईमेल आईडी पे आएगा, मोबाइल नंबर पे नहीं आएगा, ईमेल आईडी पे आएगा। फिल कर देना, सिंपल सा। यहाँ जो रजिस्टर करने का प्रोसेस था वो आपका हो गया। तो ये सही चीज़ थी। तो जैसे ही आप इस फैंटेसी एप्लीकेशन पर रजिस्टर करते हो अपने आप को, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है GST TDS नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम था डिपॉजिट को लेके था, तो डिपॉजिट को लेके प्रॉब्लम था। तो जब हम डिपॉजिट करते हैं ना, तो यहाँ पे ऐड कैश करते हैं तो मिनिमम यहाँ पे 500 रुपया डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट कैसे करना है, सबसे पहले ये देखो, सही तरीका होना चाहिए डिपॉजिट करने के लिए। जैसे कि मैंने डिपॉजिट किया 500 रुपया। अब 500 रुपया मैंने डिपॉजिट किया, तो या तो आप इस UPI को कॉपी करके आप फ़ोनपे से पेमेंट करो, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। और जो भी आप पेमेंट किए हो वहाँ पे एक UTR नंबर होता है, उस UTR नंबर को यहाँ पे डाल के सबमिट करना पड़ता है, तभी आपका जो डिपॉजिट है वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, केवल पेमेंट कर देते हैं और वॉलेट में चेक करते हैं। अभी आप देखो क्या है ना कि ये देखो यहाँ पे 92 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 92 3 6 51 iQuick। अब देखो मैं इसको बैक करता हूँ। मान लो आपने पेमेंट कर दिया, और पेमेंट करने के बाद आपको तो पता चला कि हाँ मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक। पेमेंट करने के बाद आप बैक आते हो। अब देखो फिर से हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो UPI ID होगा वो एकदम चेंज हो गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पहले का UPI ID है वो नहीं दिख रहा होगा, और लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो ना, जितना भी पेमेंट कर रहे हो, सबसे पहले वहाँ पे एक UTR नंबर होता है। जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो एक पेमेंट मैंने करा, तो एक पेमेंट करा तो UTR नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये होता है UTR नंबर। और यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है। पेस्ट करोगे तो यहाँ पे सबमिट भी करना है। ऐसे सबमिट करोगे तो आपका जो सबमिट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपका जो पैसा है वो आपको डिपॉजिट वॉलेट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होती है सबसे पहले रजिस्टर करने की प्रोसेस और डिपॉजिट करने की प्रोसेस। लोग इसके बारे में तो जानते नहीं हैं और मैसेज करते रहते हैं कि डिपॉजिट किया पैसे नहीं आए। तो पहले आप केवल खेलने से नहीं होता है, आपको डिपॉजिट उसके बारे में सारी चीज़ें जाननी पड़ती है। तो इस तरह से आप अच्छे से डिपॉजिट कर सकते हो और अच्छे से खेल सकते हो। और एक चीज़ और, आप लोग अगर यहाँ पे साइन अप कर रहे हो तो हमारा जो रेफ़र कोड है RKT, इसको डालना मत भूलना, क्योंकि यही वो रेफ़र कोड है जिससे आप लोगों को सक्सेसफुली रजिस्टर करता है। और मान लो कि आप रजिस्टर करते हो तो मुझे यहाँ पे शो भी होता है। अब जिस भी
यूज़र ने यहाँ रजिस्टर किया मेरे रेफ़र कोड से, उनका नाम यहाँ शो करता है। अब मान लो कि इससे कोई रिलेटेड दिक्कत होती है, वो मैसेज करते हैं, तो हम हो सकता है हम उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास करें। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर इन फैंटेसी एप्लीकेशन पे खेल रहे हो तो आप अपने रिस्क पे खेलना, ठीक है। अगर आप खेल रहे हो तो अपने रिस्क पे खेलना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मैच्योर हो, आप अपने रिस्क पे खेलो, क्योंकि आपका अगर पैसा डूब जाता है या कुछ और हो जाता है तो इसकी ज़िम्मेदारी ना तो मैं लूँगा, न जो फैंटेसी एप्लीकेशन चला रहा है वो लेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से खेलो, आप कैसे खेलना है उसके बारे में जानो और उसके बाद अच्छा से खेलना स्टार्ट करो। बहुत सारे मैचेज हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये मैच अभी स्टार्ट होने वाला है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे मैचेज चल रहे हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर करना है अच्छे से। रेफ़र कोड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तभी सामने वाले जो रेफ़रल करता है उसको दिखता है कि हाँ कौन सा बंदा है, ठीक है। और अगर रेफ़र कोड नहीं दिखेगा तो यहाँ जो मैंने दिखाया कि रेफ़र कोड का एक लिस्ट होता है, इस तरह से आपका नाम शो नहीं होगा। अभी मेरे रेफ़र कोड से देखो 22 लोगों ने साइन इन किया है, तो मेरे पास उनका नाम आ गया है। तो पता चलता है कि हाँ अच्छे से लोगों ने रजिस्टर किया है और अच्छे से यहाँ खेल रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं आता है, एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और उसके बाद यहाँ खेलना स्टार्ट करना। और याद रखना, इन एप्लीकेशन पे खेल रहे हो ये रिस्की है, यहाँ पे आपका जो पैसा है वो सेफ़ नहीं है। तो अच्छे एप्लीकेशन पे खेलो जहाँ पे आपका पैसा सेफ रहे। इस पर आप क्या कर सकते हो, और सबसे पहले रजिस्टर कर सकते हो, फिर डिपॉजिट कर सकते हो, उसके बाद विन कर सकते हो और उसके बाद तुरंत ही विड्रॉल कर लो। इस तरह से प्रोसेस रहेगा तो आप बेनिफिट में रहोगे, ठीक है।